y is equals to tan inverse of tan x। y is equals to tan inverse of tan x। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी tan of tan इनवर्स x हमने पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर में x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर होता है, ठीक, और y की वैल्यू x के इक्वल आ जाती है सिंप्लीफाई करके, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा कुछ हो जाता है। करेक्ट है? और हम जानते हैं ये जो tan इनवर्स x है, ये जो tan इनवर्स ऑफ x है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक? माइनस का π/2 से लेकर के π/2 होती है, ठीक। अब tan के अंदर में अगर इनपुट माइनस π/2 से लेकर के π/2 जा रहा है, तो उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी सारी आती है। यही कारण है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ एंटायर डोमेन में ऐसा होता है, जो x की वैल्यू है वही वैल्यू y की निकल के आती रहती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ऑलरेडी ये हमने वी नो ऑलरेडी रेड, हमने पढ़ा हुआ पहले, ठीक है ना। बट नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट tan ऑफ tan इनवर्स x। अब ध्यान से देखें दोस्तों, व्हेन आई टॉक अबाउट y इज इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स x, in fact tan inverse of tan x, so hold on for a second, so it is y is equals to tan inverse of tan x, ठीक है। तो एक चीज तो अपने को समझ में आ रही है यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं इस tan x को देखूं, इस tan x को देख करके हमें समझ में आ रहा है x बिलोंग्स टू, x की क्या क्या वैल्यू होगी? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 2n plus 1 of π/2 such that n belongs to any integer। x किसी भी रियल वैल्यू के लिए सही है, केवल 2n minus 1 of π/2 हटा दें, ठीक। तो ये रही इसकी डोमेन, ध्यान से देखें, 2n minus 1 of π/2 या 2n plus 1 of π/2 एक ही बात है, कहने का मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। अब हमें पता है tan इनवर्स के अंदर में अब जो tan x है, tan x की जो रेंज होती है ना, x की इन वैल्यू के लिए, वो तो ऑल रियल नंबर होती है। अब tan इनवर्स के अंदर में अगर ऑल रियल नंबर इनपुट जाएगा, कैपिटल R जाएगा, तो इसका जो आउटपुट है माइनस का π/2 से लेकर के π/2 होगा। यानी जो tan इनवर्स ऑफ x, सिंपल अगर मैं बात करूं tan इनवर्स, ऐसा ही करते हैं हर एक फंक्शन के अंदर में कि कोई भी इनवर्स फंक्शन जो इसकी रेंज होती है, जो उसकी रेंज होती है tan इनवर्स ऑफ x की, वही रेंज इस फंक्शन की फाइनली आ रही है। cos इनवर्स ऑफ cos x में भी आया, sin इनवर्स ऑफ sin x में भी आया। तो हमने बता दिया आपसे दोस्तों कि इसकी जो रेंज आई है वो माइनस का π/2 से लेकर के π/2 ओपन इंटरवल में आ जाएगी। अब सवाल उठता है पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ पाई, ये कैसे आई बात? उसको जानने से पहले, जैसे हमेशा हर एक जगह पे अपन प्रूफ की बात करते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x का, उसी तरीके से हम लोग वाया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि आंसर आया तो कैसे आया। अलग अलग y की वैल्यू आई डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, तो किस तरीके से आई। सो लेट्स बिगिन विद दैट। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan x लिखा है, यानी इसका मतलब tan ऑफ y इज इक्वल्स टू tan x, जिसका मतलब y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस x आ गया, करेक्ट, सच दैट n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर आ गया। यहां तक तो बात समझ में आती है अपने को, ठीक है। अब n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है, लेट अस से, और y अपन जानते हैं कहां से कहां तक है, माइनस का π/2 से लेकर के π/2 है। अब n की वैल्यू अगर मैं 0 इनपुट करूं तो y की वैल्यू x आ जाती है। अब x कब आया? बट हम जानते हैं एज y बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से लेकर के π/2, सो देयरफॉर जो x है वो भी माइनस का π/2 से लेकर के π/2 में बिलोंग करेगा, ठीक।
अब बात करते हैं अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, n की वैल्यू 1 हो गई तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी पाई प्लस एक्स। तो y की जगह पर मैंने लिख दिया पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 में लाई कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूं, ध्यान से देखें दोस्तों, पाई प्लस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस का पाई बाय 2 बट लेस देन पाई बाय 2। यहां तक तो बात समझ में आती है। यानी x इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस का पाई बट ग्रेटर देन माइनस का पाई बाय 2 माइनस का पाई। और इन अनदर वर्ड्स x इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस का पाई मतलब माइनस का पाई बाय 2 एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस का 3 पाई बाय 2। यहाँ तक बात अपने को बिल्कुल 100% क्लियर हो गई, सही है ना। y की वैल्यू ये आई पाई प्लस एक्स, कब, यहाँ तक। इसी तरह n की वैल्यू 2, इस पर भी इनपुट करोगे 3 4 5 अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग वैल्यू निकालते चले जाओगे, यानी y की वैल्यू 2 पाई प्लस एक्स आ गई। अब y की वैल्यू 2 पाई प्लस एक्स आई, यानी 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस का पाई बाय 2 बट लेस देन का पाई बाय 2 आ गया। यानी इससे क्या निकल के आई बात, जो x है वो कहां से कहां तक आ गया, लेस देन पाई बाय 2 माइनस का 2 पाई बट ग्रेटर देन माइनस का पाई बाय 2 माइनस का 2 पाई। यानी इन अनदर वर्ड्स मैं बोल सकता हूँ x इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस का 2 पाई माइनस का 3 पाई बाय 2 एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस का 5 पाई बाय 2। तो ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गई, तब y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आई। इन अनदर वर्ड्स अगर मैं अब फंक्शन को पूरा डिफाइन करना चाहूँ तो ध्यान से देखें दोस्तों, बेसिकली हर इस तरीके के जो इनवर्स अपन बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, इन सब की अलग अलग ब्रांचेस बन के आ रही हैं हमारे सामने, है ना। कौन सी ब्रांचेस बन रही हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ वाई। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan x। इसकी वैल्यू क्या आई, पहली बात एक वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी x, जब x कहां से कहां तक है, माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 है, गेटिंग माय पॉइंट। फिर माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस का पाई बाय 2, x बिलोंग्स टू माइनस का 3 पाई बाय 2 से लेकर के माइनस का पाई बाय 2 के अंदर में जो tan इनवर्स ऑफ tan x है, इसकी वैल्यू आ रही है पाई प्लस एक्स। तो दिस इज गोइंग टू बी पाई प्लस एक्स, सही है। और इसी तरह पीछे चलते जा रहे हैं, ध्यान से देखें दोस्तों कि ये वैल्यू क्या आ रही है, 2 पाई प्लस एक्स, दिस इज 2 पाई प्लस एक्स। अगर x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, माइनस का 5 पाई बाय 2 से लेकर के माइनस का 3 पाई बाय 2 एंड इट गोज ऑन, आगे भी ये ग्राफ चलता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहां तक तो बात बन गई अपने पास। तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया tan इनवर्स ऑफ tan x का। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं हम लोग। अब ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो ध्यान से देखें दोस्तों, हम ग्राफ वैसे ऊपर बनाए लेकिन फिर भी सो एज टू गिव यू अ फील इन द लेमन टर्म्स, आप ताकि आपको दिक्कत ना आए, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग के लिए ग्राफ, ध्यान से देखें। लेट अस से मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना रहा हूँ अभी, ठीक है। अब हम जानते हैं जो ये ग्राफ आ रहा है माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 लाइन के बीच में आ रहा है tan इनवर्स ऑफ tan x का। तो ये वाली लाइन वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पाई बाय 2 है एंड दिस इज वन ऑफ द अनदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द माइनस पाई बाय 2, सही है। यानी मेरा कहने का मतलब है, मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस पॉइंट इज 0,0, दिस पॉइंट इज 0, पाई बाय 2, दिस पॉइंट इज 0, माइनस का पाई बाय 2, ओके। अब हमने देखा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो x आ रहा है। तो x लाइन बना सकते हैं हम लोग, देखिए ये हमने लाइन बना ली y इक्वल टू x, ठीक है। सो दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग, अभी ध्यान से देखें दोस्तों, दिस वन, दिस लाइन विल बी, मैं इसको यहां तक शो कर रहा हूं पूरा का पूरा, और
और इसी तरीके से इसको भी मैं शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी व्हाट, पाई बाय 2, 0। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी माइनस का पाई बाय 2, 0, करेक्ट। एंड दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी y इक्वल टू x, और ये 0 0 है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब अगर मैं पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की तो बात हमने कर ली। पीछे जाऊं तो पाई प्लस एक्स आ रहा है, पीछे जाऊं तो ग्राफ क्या आ रहा है, पाई प्लस एक्स आ रहा है। तो पाई प्लस एक्स कैसा ग्राफ होगा, पाई प्लस एक्स। ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स की जो स्लोप है वो 1 ही है। स्लोप 1 है यानी कि पॉजिटिव है, यानी पैरेलल टू दिस लाइन है, y इक्वल टू एक्स है। अब पाई प्लस एक्स है तो वो ग्राफ बिल्कुल, ये देखो ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आ रहा होगा, पाई प्लस एक्स इस तरीके से बन जाएगा, सही है ना। एक्स प्लस पाई की वैल्यू, अगर मैं इसको एक्स प्लस पाई को इक्वल टू 0 करूं तो एक्स की वैल्यू माइनस का पाई पर 0 होगा। अब माइनस का पाई कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज माइनस का पाई कॉमा 0, गेटिंग माई पॉइंट। तो एज अ रिजल्ट मैं इस लाइन को अगर मैं बनाना चाहूँ तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये लाइन आएगी parallel to this line, this one, this is the line। ये क्या लाइन आ जाएगी, this line will be actually, ये आ जाएगा माइनस का पाई कॉमा 0, एंड दिस वन विल बी, आराम से समझिए मेरी बात को, एंड ये आ जाएगा माइनस का 3 पाई बाय 2 कॉमा 0, और ये y इक्वल टू एक्स है तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई आ जाएगा ग्राफ, क्योंकि x इक्वल टू माइनस पाई पर ये वैल्यू 0 आ रही है। तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसी तरीके से सारी लाइनें बनाते चलेंगे आप, ये ग्राफ पैरेलल टू इसी तरीके से आता चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये लाइन ऐसे आएगी इस तरीके से, और फिर आगे 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 फर्दर इसी तरीके से सारी लाइंस चलती चलेंगी। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पाई बाय 2 कॉमा 0, इसी तरह पाई कॉमा 0, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 पाई बाय 2 कॉमा 0। लेकिन एक बड़ी खास बात, हमने देखा ये जो ग्राफ है इसकी डोमेन के अंदर में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, ऐसी जगहों पर यहाँ होलो मार्क लगेगा, यहाँ भी होलो लगेगा, यहाँ भी होलो लगेगा। होलो का मतलब ये पॉइंट डोमेन में नहीं आ रहा, यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द डोमेन। क्लियर है यहाँ तक, ये y इक्वल टू पाई प्लस एक्स आ गया। और आपके सामने मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो पैरेलल ही है, x माइनस का पाई आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू पाई पर ये कट कर रहा है।